नमस्कार। किरण कार्डा है ये। दिन बड़े बोझिल से हो रहे हैं ना आजकल। किसी काम में मन ही नहीं लगता। बच्चे तो अपनी ऑनलाइन क्लासेस में बिजी होने की कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन हम बड़ों के लिए तो बड़ी मुश्किलात है भाई। बाहर देखते हैं तब भी खामोशी, घर में भी अजीब सा एक बेचैन सा एटमॉस्फेयर हो गया है। खैर, ऐसे ही दौर में मुझे अपनी घुरला आजी याद आती हैं। घुरला कौन? घुरला उनका नाम था और आजी यानी इया, मैया या हम जिन्हें दादी कहते हैं। इया और मैया हमारे पूर्वांचल के क्षेत्रों में, या जिसे हम कहते हैं भोजपुरी पट्टी में, इया और मैया दादी को कहा जाता है और आजी भी उन्हीं को कहा जाता है। तो मुझे घुरला आजी याद आती है। आप सोचेंगे कि क्यों घुरला आजी याद आती हैं? क्या वो बहुत बड़ी सोशल वर्कर थी जो इतना समर्पित थी लोगों के प्रति, या उनके मन में इतना इतना प्रेम था? तो मैं ये कहूँगी कि वो कोई सोशल वर्कर नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा शिक्षित भी नहीं थी। कुछ ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत नाम शिक्षा के क्षेत्र में कमाया हो, लेकिन उनकी एक ही पहचान थी और वो ये कि वो एक विधवा थी, बाल विधवा। मैंने होश संभाला तब भी उनको कटे हुए बाल सफ़ेद धोती में पाया और अंतिम समय में भी वो विधवा धर्म का निर्वहन करते हुए इस दुनिया से कूच कर गई। घुरला आजी एक ऐसा कैरेक्टर हैं जो हम सबको बहुत कुछ कह जाती हैं, बिना कहे हुए भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं और हमारे दिल को कहीं अंदर तक भेज जाती हैं। ये मैंने एक बार फिर कहूँगी, मैंने अपने ब्लॉग मेरी धिया से इसे कल ही लिखा है। इसे कलमबद्ध नहीं, ब्लॉगबद्ध किया है, उसी में से लिया है मैंने। और इसका शीर्षक है खुश रहने की सीख दे गई वो हमें। घर के लोग बताते थे कि घुरली उनकी जेठानी और उनके समकक्ष की जो सखियां थीं वो उन्हें इसी नाम से बुलाती थी, प्यार से। अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। उनका ब्याह भी राम रतन राय के इकलौते बेटे शिव ब्रह्मा राय से हुआ। घुरला तब 7 या 8 साल की थी। पति शायद 14-15 बरस के रहे होंगे और ज्वर के बाद वो परलोक से धार गए। 1 साल भी नहीं बीता था। रिवायतन घुरली को सफ़ेद साड़ी पहनाई गई। उन दिनों में आज सा माहौल नहीं था कि झट से किसी मौके पर नया नया कपड़ा आ जाए या कपड़ा पहना दिया जाए। हाँ, वो उस टाइम अंग्रेज़ों का भी दौर था। खैर, 9 साल की घुरला नई साड़ी पहनकर झूम गई। सब रो रहे थे, सब दुखी थे, लेकिन छोटी सी वो बच्ची ये चीज़ नहीं समझ पा रही थी। 9 साल की वो बच्ची तब नहीं जान पाई थी कि आगे के 90 साल उसे उसी सफ़ेद रंग के सहारे गुजारने हैं। ये था हमारी घुरला आजी का शुरुआत का समय। उनका मान पहले बहुत था, क्योंकि अकेले वारिस की विधवा जो थी, लेकिन धीरे धीरे सब जाता रहा। मैंने अपने सामने अपने घर की औरतों को उन्हें छिड़कते हुए, उन्हें यूं ही किसी बात पर डांटते हुए सुना है और देखा भी है उनको कोने में जाकर सुबकते हुए, आंसू बहाते हुए। मैं माँ से कहती थी कि बड़ी हो जाऊंगी तो घुरला आजी को साथ लेकर जाऊंगी। तब मैं नहीं जानती थी कि मैं बड़ी होंगी तो आजी मेरे पास नहीं होंगी। बच्चों की माँ भले ही उन्हें दम देती रहती हूँ, लेकिन घुरला आजी हम सब बच्चों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक बात था, बेटा बेटी में फ़र्क बहुत करती थी। जब शाम के समय सब भाई और बहनें सब आंगन में इकट्ठा होते थे, बहुत बड़ा परिवार था हमारा, तो वो लड़कों के लिए, बेटों के लिए दौड़ के खाना परोसने जाती थी या खाना ले के दौड़ती थी, और हम बेटियों को कहती थी तो के बाद में खाइए सब। सुबह अगर बेटियां सोती तो बड़ा हड़काती थी,
लेकिन बेटों को बड़े प्यार से उठाती थी। तब आजी पर बड़ा गुस्सा आता। हम सब पहले सोचती बुढ़िया बड़ा भेद करती है लड़का लड़की में, लेकिन अब उस औरत का दर्द समझ पाती हूँ। एक 9 साल की बच्ची ने इतना कुछ सहा कि शायद उसने बेटी होना ही अभिशाप समझ लिया, क्योंकि खुरला आजी ने ही अपने सामने राय खानदान के कई विधुरों को नए बंधन में बंधते देखा। ये थी मेरी खुरला आजी की एक छोटी सी, एक उनका जीवन चरित्र आप कह लीजिए, या उनका एक सफ़र मेरे ब्लॉग मेरी धिया में मैंने जो लिखा है उसके माध्यम से। खुरला आजी अक्सर एक जंसार गाया करती थी। जंसार वो होता है जो कि पहले ज़माने में जांत चलाते हुए, जो आटा पीसते हुए, गेहूँ पीसते हुए या कुछ ऐसा पीसते हुए औरतें गाती थीं, घर की औरतें मिलके। तो वो अक्सर एक जंसार गाया करती थी। उसी जंसार से 4 पंक्तियाँ, 4 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगी। गलती हो सकती है, उसके लिए मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। ये भोजपुरी बेल्ट की जैसे मैं बात कर रही हूँ, भोजपुरी पट्टी की हूँ मैं, और वहीं से है ये जंसार। और इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। बाबा काहे लागी बढ़ल लामी लामी केसिया, बाबा काहे भइल बैरन मोर जवनिया, बाबा हे जे बाटे गइल पिया मधुबनवा, से बटिया तू बताई रे देहता, बेटी झारी लहो लामी लामी केसिया, कस के बान्हना तू आपन आचरवा, जे बटे गईले तो पिया मधुबनवा, से बटिया भइल रे मलिनवाना, से बटिया भइल रे मलिनवाना। ये संसार खुरला आजी के दर्द को बखूबी बयां करता है। इसमें बेटी अपने पिता से कहती है कि पिता, मेरा पति जो दूर चला गया है, उसको कहीं से, उसकी बाट मैं देख रही हूँ, उसका रास्ता देख रही हूँ, उसे ढूंढ के ले आओ। मेरे लंबे लंबे केस और जो मेरी उम्र बढ़ गई है, जो मैं बड़ी हो गई हूँ, शायद यही मेरी बैरन हो गई है। पिता कहता है, बहुत ही मार्मिक अंदाज में पिता कहता है, बेटा अपने ये जो लंबे लंबे बाल हैं इसको कस के बांध लो, अपने आंचल को कस के संभाल लो। इसका मतलब ये था कि घर की इज्जत हो तुम, उस इज्जत को संभाल के रखो। जो तुम्हारे पिया जो मधुबन की ओर चले गए हैं, तब इसे मजदूर और विस्थापन से भी हम जोड़ सकते हैं, या हम जोड़ सकते हैं कि पलायन जो करते थे अपनी नौकरी के चक्कर में, जो भी उससे भी जोड़ा जा सकता है। तो वो ये कहते हैं कि बेटी अब मैं उसको नहीं ढूंढ के ला सकता, क्योंकि वो रास्ता जो है वो मलिन हो गया है, वो रास्ता दिख नहीं रहा है, वो आंखों से ओझल हो गया है। ये है लबुलवाब उज्जतसार का, और हमारी खुल्ला आजी के दर्द को ये बयां करता है। सो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते रहेंगे, कुछ अपनी कहते रहेंगे और आपकी भी सुनना पसंद करेंगे। आपको हमारी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है, या मेरी कोई बात से आप इत्तेफाक रख रहे हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना कमेंट करना मत भूलिए। और मेरी दिया ब्लॉग स्पॉट भी अगर समय मिले तो ज़रूर देखिए। बाय बाय फॉर नाउ।